फिलिस साहबा ने तो कुछ नहीं किया। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता कि ये सब क्या हुआ है, लेकिन तुम्हारे कल यहाँ से जाने के बाद बहुत हंगामा हुआ था, जैसे तूफान आ गया हो। लेकिन नाज साहिबा को तुम्हारे बिस्तर पर सोता देखकर मैं खुद चौंक गई। फिलिस साहिबा ने कहा था कि कल सुबह वो मुझे इसकी सजा देंगी, लगता है नौकरी से निकालेंगी। नहीं तो वो ऐसा नहीं कर सकती। माफ कर दो, तुम्हें इस सिचुएशन में अकेला छोड़ दिया। नहीं, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ नहीं थी। अगर तुम यहाँ होती तो वो तुम्हें तकलीफ पहुंचाती। सच में वो इस बार बहुत गुस्से में थी। अगर मैं यहाँ होती तो ऐसा ना हुआ होता। नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार तुम होते हुए भी उसे संभाल नहीं सकती थी। वो अपने होश खो बैठी थी। वैसे क्या? देखो इंसिया, कल तुम्हारी वजह से मुझे 1000 झूठ बोलने पड़े, लेकिन आज तुम मुझे सब कुछ सच बताओगी, ठीक है? क्या हुआ, सब कुछ कैसा रहा तुम्हारे साथ? खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। लेकिन तुम्हारी उदासी देखकर ऐसा नहीं लग रहा। क्या कल जो नाज के साथ हुआ उस बारे में सोचकर उदास हो? ऐसा मत सोचो इंसिया। क्या तुम इतना वक्त गुजरने के बाद भी खुशी डिजर्व नहीं करती? देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें भी जिंदगी जीने का पूरा हक है। दूसरों की फिक्र छोड़ दो। अच्छा बताओ, कल का दिन कैसा रहा? किसी को नहीं बता सकती मैं, किसी को भी नहीं। मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? या तुम मुझे पागल करने की कोशिश कर रहे हो? कुछ अंदाजा भी है क्या कह रहे हो माहिर? देखिए, मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा, मगर यही सच है। माहिर बस बहुत हो गया, ये मुमकिन नहीं है। इस बार बहुत मुख्तलिफ है। माहिर तुम्हें खुदा का वास्ता है, कह दो कि ये मजाक है। देखो माहिर, मैंने तुमसे बार बार पूछा था, कहा था सोच लो बेटा, लेकिन तुमने कहा मुझे कोई एतराज नहीं। तो अब क्या हो गया तुम्हें? क्या करूं, मेरी जिंदगी में पहले ऐसा आया ही नहीं कोई। अलग ही है वो लड़की, सच में प्यार हो गया उससे मुझे, ये जानते हुए भी कि उसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है मेरा। कैसे हो गया सब ये, बिल्कुल भी पता नहीं चला। चली गई, दोबारा मिलना भी नहीं चाहती वो। ये तो अच्छा है ना मिलो, खत्म करो ये सब। नहीं हो पाएगा, उससे दूर नहीं रह पा रहा मैं। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। मैं जो तुमसे कहने वाली हूँ गौर से सुनो। अपने बाबा से इतने सालों से क्यों नाराज हो? इसलिए ना कि तुम्हारी माँ को छोड़ दिया था, तो अब तुम भी तो नाज के साथ वही कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हें नाज के पास जाकर उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। तुम उससे जाकर बता दो कि तुम किसी से प्यार करती हो सकता है वो तुम्हारी मदद करे या तुम्हें तकलीफ ना दे। वो भी किसी से प्यार करती है, तुम्हारा दर्द समझेगी। अगर कहो तो जमीला आपा से बात करूं मैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। जमीला आपा को नहीं बताओगी तुम, ये हमारे बीच रहेगा। अच्छा ठीक है, बस दुआ है कि अब अल्लाह ही तुम्हारी मदद करे। और हाँ, जब नाज को उठाओगी तो एहतियात करना, उसका कोई भरोसा नहीं, हो सकता है वो तकिए के नीचे छुरी रखकर सो रही हो इंसिया।